नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स जो देकर आए हुए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। मुझे लग रहा है कि भाई आप सभी के कमेंट देखकर कि सारे बच्चे जितने भी सेकंड सेमेस्टर के हैं और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, मैक्सिमम बच्चों का एग्ज़ाम सही भी गया है। और मैक्सिमम मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि परेशान हैं। 2-4 बच्चे हैं जो कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, जुड़ा हूँ। 2-4 क्या मैक्सिमम बच्चे हैं कि सर मेरा 14 नंबर है, 13 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो अंत तक बने रहना। इस वीडियो में मैं पूरा ज़िक्र करूँगा किस प्रकार के बच्चे पास हो सकते हैं, है ना? देखना ज़रा सा। देखिए 2 कैटेगरीज़ होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो प्रश्न आता रहता है केवल उसी को अटेम्प्ट कर लेते हैं और बाकी के प्रश्न को छूते तक नहीं, छोड़ देते हैं, है ना? तो ऐसे बच्चे कहते हैं कि मेरा 10 नंबर का सर मैंने अटेम्प्ट किया, मैं 11 नंबर का अटेम्प्ट किया और बाकी को मैंने टच नहीं किया। अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं कि आपने पूरे के पूरे प्रश्न को नहीं सॉल्व किया है, एक आध छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए माइंड नहीं लेना है। लेकिन चाहे गलत चाहे सही, अगर पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट करने के बाद 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए मैथ में। अगर 12 से ऊपर आ रहा है, ये पूरा एग्जैक्ट आपके दिमाग में डाटा होनी चाहिए और बिल्कुल फिक्स कि यह चीज़ें मैंने सही किया है 12 नंबर का, तो 12 नंबर मेरा सही होना चाहिए एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, यह चीज़ें दिमाग से होनी चाहिए। और या फिर 13 नंबर आ रहे हैं तो 13 नंबर किसी भी सूरत में मेरा सही होना चाहिए। किसी भी सूरत का मतलब कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं दोबारा मुझे फेल कर दें ना, तो मैं कॉपी निकलवाऊँ तो भी मेरा 13 नंबर ही आए। ये चीज़ें होनी चाहिए अंदर से। तो आप इतना समझ लेना और बाकी के प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट किए हो, है ना, तो आप पास हो जाओगे। और जो बच्चे का 11 भी आ रहा है, मतलब किसी भी कंडीशन में वह कुछ भी हो जाए लेकिन 11 से कम उनका आ ही नहीं सकता, अगर वो कॉपी भी निकलवा लेना तो 11 बन रहा है जो ना, 11 ही मिले उन्हें, इस तरह की बातें हो जाएं। तो इतना समझ लेना, ऐसे बच्चे निश्चित रूप से पास होंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, तो क्योंकि उधर आपके चांसेस मिल सकते हैं, नंबर मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपने कॉपी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेने हैं। ऐसे बच्चे मतलब कि स्टार्टिंग में जो आपने उत्तर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही वाला हो और पीछे जो गलत हो रहा है वो पीछे हो, तो इससे भी थोड़े से अगर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका, जाहिर सी बात है प्राचार्य पर, और आपकी कॉपी में जो नंबर आएगा हो सकता है आप पास हो जाओ, हो सकता है नहीं, मे बी पूरी पॉसिबिलिटी 98% बच्चे पास होंगे इस तरह अगर जिन्होंने लिखा होगा तो। क्योंकि देखिए डीएलएड हो ऐसी एक संस्था है भाई ना, इसमें कापियाँ बहुत कम ऐसे प्राचार्य हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्राचार्य इस प्रकार से कापियाँ चेक करते हैं, मैं किसी भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस बात का, लेकिन अगर सच में कापियाँ अगर सही तरीके से चेक होती ना, तो वह बच्चे कभी फेल ही नहीं होते जो सच में कापी को बहुत अच्छे नंबर से लिख कर आते हैं। भाई मैं अगर बता दूँ ना, मैं आप विश्वास नहीं करोगे, वह बच्चा जो यूपी टेट सी टेट में 29-30 नंबर लेकर आया हुआ है, पूरा का पूरा नंबर मैथ में उठाया हुआ है, यहाँ की इस बार वह एसएससी क्लियर कर लिया। एसएससी सीजीएल में काफ़ी मेंस में शायद छट गए, लेकिन उन्होंने क्लियर किया। आप सोच लो, मैथ में जब उनका बैक लग गया, भाई कैसे लग सकता है? यूपी टेट का मैं मानी, मतलब कि यूपी टेट का भी बहुत लो लेवल होता है, उसको उन्होंने देख लिया, तो डीएलएड के ऐसे कौन सा तीर मार दिया भैया मैथमेटिक्स में जो उसका नहीं हुआ, तो उन्होंने कॉपी भी नहीं निकलवाई इस वजह से कि उसको लगा कि सीजीएल में हो जाएगा, लेकिन इस बार वो कॉपी निकलवाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को कि देखना उनका पूरा का पूरा, अगर इस प्रकार से अगर कापियाँ वो बोल रहे हैं 25 में 24 तो कहीं नहीं गया है मेरा, तो 24 का 24 आएगा उनका, निश्चित रूप से आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास मतलब कि अंदर से आना चाहिए, हाँ मैंने 24 किया है तो 24 मेरा सही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, यह चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से आप पास होंगे। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ तो ऐसे अभ्यर्थी जो 10 नंबर 9 नंबर 6 नंबर 5 नंबर जिनका आ रहा है, उनके लिए भाई थोड़ी सी क्या ही किया जाए, वो पढ़े नहीं थे कि क्या नहीं किए थे। मैथ से जो बच्चे भागते हैं ना तो बहुत अटपटा लगता है भाई। मैथ बहुत दुलारा सब्जेक्ट है, इसे दुलार से पढ़ा जाता है ना? दुलार से पढ़ोगे और रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा नंबर आता है। और जो बच्चे 13 नंबर 14 नंबर 11 नंबर बिल्कुल भी उनके दिमाग में सेट है कि हाँ मैंने 11 नंबर का बिल्कुल सही किया तो 11 नंबर मेरा आएगा एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में कुछ भी घटना घट जाए, अगर मैं कॉपी निकलवा दूँ तो मेरा 19 नंबर सॉरी 11 नंबर बनेगा बनेगा, किसी भी कंडीशन में बनेगा, और मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप पास हो। अब दूसरी तरफ अब टेंशन लेना छोड़ना है आपको। आपके सामने आपके सीटेट के पेपर हैं, यूपी टेट के भी लग रहे हैं। यूपी टेट के मैं सुबह क्लास दोपहर में डेली स्टार्ट मतलब प्रैक्टिस लेना स्टार्ट कर दिया हूँ, प्रैक्टिस और बेसिक क्लास पूरा प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अब दिमाग में वो चीज़ें नहीं लाइए, और ना ही जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं
वैष्णवी वैष्णवी करके हैं, राजेश अग्रवाल हैं एक बच्चे, और एक भाई मेरे, एक बहन जी हैं ज्योति वर्मा करके हैं, उनका भी अक्सर कमेंट आता रहता है इस मुद्दे को लेके। और एक और कोई हैं भाई ठाकुर अंकिता सिंह। तो ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास हैं इस चीज़ को, बहुत सारे व्यक्ति जिसका नाम हमें, सारे बच्चों का नाम नहीं याद है, लेकिन कुछ बच्चों का नाम याद था जो बार बार कमेंट करते रहते हैं, उनका नाम याद हो जाता है। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लो, आप सभी लोग पास होंगे, रिजल्ट तो आने दो। अभी तो आपकी कापियाँ आपके डाइट से ही नहीं ट्रांसफ़र हुई होंगी, है ना। तो निश्चित रूप से होंगी सारी चीज़ें, आप निश्चित होकर अपना जो भी आगे की रणनीति आपकी है उसको आप बरकरार रखें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर लें। आगे यूपी टेट है, सी टेट है, और भी एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं 2024 में आपके चुनाव हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, चलें। और टेंशन नहीं लेना है किसी को, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। और प्लीज़ यूपी टेट वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आइए, सारे के सारे अवेलेबल हैं बेसिक क्लासेस। और सुबह दोपहर में, यानी दोपहर में 12 बजे डेली एक मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर करीब 20 सेट कराने के बाद मैं बेसिक फिर से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।